तो एमपीपीएससी की यहाँ पर हमारी सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में ये नया लेक्चर आपके लिए आया है अरण्यक। आज हम पढ़ेंगे। अपन ने हड़प्पा सारा कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद अपन ने वेद पूरे कंप्लीट कर लिए थे, और वेदों के बाद अपन ने उपनिषद को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था। अब देखिए इस यूनिट में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर आप बैठ जाएंगे ना तो एक ही यूनिट में आपके 2 महीने चले जाएंगे आराम से। बट अपन को यहाँ क्या देखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यहाँ पर वही कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो आपके क्वेश्चन जिस तरीके के आ सकते हैं वो यहाँ पर अपन देखेंगे। अपन को बहुत ज्यादा एकदम उसमें नहीं चले जाना है कि पूरा पंडित बन जाओ कि अरण्यक और वेद ही पढ़ने लग जाओ। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहां पर अपन कवर करेंगे, ठीक है। बाकी लोगों के वीडियोस आपने देख लिए होंगे, उनमें पूरा अरण्यक ही उठा के दे दिए आपको। अब आपको ये लग रहा होगा कैसे याद करें इस चीज को, तो यहां वो समस्या आपको नहीं होगी, आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। हाँ, इसके बाद आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। किसी को नहीं पता क्वेश्चंस यहां से किस लेवल के आ सकते हैं, तो बेसिक चीजों को कवर करिए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर ज्यादा फोकस रखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा अरण्यक। और अरण्यक होते क्या है उस चीज को अपन देखेंगे। तो एक टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो देखिए यहां पर सबसे पहले अपन देखेंगे कि अरण्यक क्या है, फिर अपन देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स के लिए चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, फिर अपन करेंगे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी उनसे संबंधित जो तथ्य हैं इंपॉर्टेंट उनको कवर करेंगे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट अरण्यक तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि 7 है और कौन से वेदों से और कौन से उपवेदों से वो रिलेटेड है उस चीज को अपन यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, एकदम वो कचरा नहीं रखना है दिमाग में। इंपॉर्टेंट चीजों को पहले पढ़िए, फिर बाद में आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप जाइए अदर चीजों पे, अदर मटेरियल्स पे, और फिर उनको आप पढ़िए आराम से, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है अरण्यक का, एक बेसिक इंट्रोडक्शन की क्या होते हैं अरण्यक, ठीक है। तो अपन ऐसे ही देख लेते हैं, उसके बाद अपन आएंगे थ्योरी पे। अरण्यक क्या होता है एक्चुअल में कि ये एंशिएंट लिटरेचर है, आपके सभी को पता होगा। वेदों में ब्राह्मण है और ब्राह्मण का भी जो एंडिंग पार्ट है उनको अरण्यक कहा जाता है। तो अलग अलग इसकी थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं कि अरण्यक क्या है। तो कुछ कहते हैं कि अरण्यक जो है वो जंगल में लिखी गई किताबें हैं, और अरण्यक का मतलब ही होता है वुड्स यानी कि जंगल या फॉरेस्ट या वन कह लो आप, ठीक है। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जो आपका तीसरा आश्रम था, जैसे वेदों में ना 4 आश्रम बताए गए हैं, 4 आश्रम कौन कौन से हैं, तो 0 से 25 ईयर्स तक आपका रहता है ब्रह्मचर्य, 25 से लेकर 50 साल तक आपका रहता है गृहस्थाश्रम, और 50 से लेकर 75 तक आपका रहता है वानप्रस्थ आश्रम। तो 0 से लेकर 25 तक आप क्या करते हो यहाँ पर कि जितना भी ज्ञान होता है उसको अर्जित करा जाता है, ठीक है। 4 आश्रम आपको बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, तो एक है सबसे पहला आपका ब्रह्मचर्य, फिर है आपका यहाँ पर गृहस्थ, फिर है आपका यहाँ पर वानप्रस्थ, और फिर है लास्ट आपका यहाँ पर संन्यास या फिर मोक्ष। तो ब्रह्मचर्य जो है वो 0 से लेकर 25 ईयर्स तक आपका रहता है। गृहस्थ जो है आपका 25 से लेकर 50 तक रहता है, 50 ईयर्स तक। वानप्रस्थ जो आपका है वो रहता है आपका 50 से लेकर 75 तक, ठीक है। और ये जो आपका संन्यास है ये 75 के बाद स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि 0 से 25 तक आप ज्ञान अर्जित करिए, जितना भी आपका अस्त्र शस्त्र विद्या जो भी आप ले सकते हो उस चीज़ को अर्जित करिए। उसके बाद आपका आता है गृहस्थ आश्रम, तो यहाँ पर आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सारी चीज़ों में आप विलीन रहिए, है ना। रिश्तेदारी मोह माया जो सारी चीज़ें होती है वो निभाइए, पैसे कमाइए, और जीवन में जितनी चीज़ें आपको भोगने के लिए दी गई हैं उन सबको भोगिए। उसके बाद 50 के बाद आपने जीवन जी लिया है, अपने अच्छे कार्य कर लिए हैं, उसको एनालाइज करने के लिए, उसका एवेल्युएशन करने के लिए आप क्या करिए, वन को प्रस्थान कर जाइए, उसी को बोलते हैं वानप्रस्थ, ठीक है। इसी वानप्रस्थ आश्रम को कहा गया है कि अरण्यक जो है ना इसी वानप्रस्थ आश्रम से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि लोग जब जंगल पर जाते थे तो वही जंगलों में इन किताबों को लिखा गया है। अरण्यक का जैसे कि मतलब बताया कि रिटन इन द वुड्स, तो वानप्रस्थ आश्रम और अरण्यक है ना, इनका रिलेशन बताया जाता है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। उसके बाद 75 के बाद आपका जो है संन्यास आश्रम, मोक्ष की तरफ बढ़ने की जो तैयारी है वो शुरू हो जाती है आपकी, ठीक है। आपने पूरा जीवन अच्छे तरीके से जी लिया है। तो ये वैदिक समय के लिए था, आज के समय के लिए नहीं है। आज तो आपको पता ही है कि क्या होता है। चलिए फिर यहाँ पर अपन देखते हैं कि अरण्यक क्या है। तो दे आर द सेक्शन ऑफ द वेदास, वेदों का ही सेक्शन है, और जैसे कि आपको बताया कि वेदों के एंडिंग में जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड बात करते हैं आपके अरण्यक, ठीक है। चलिए एक्चुअल में इसकी जो थीम है या कंटेंट है वो क्या है, तो यहाँ पर इसका कंटेंट जो है वो रिचुअल्स की बात करता है, जो आपके यज्ञ हवन वगैरह होते थे, सेक्रीफाइसेस होते थे, उनकी बातें करता है यहाँ पर अरण्यक, ठीक है। वेदों में क्या था तो अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में, जिसने नहीं देखा हो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार देख लेना कि वेद क्या थे अपन ने देखा, फिर उपनिषद क्या थे। बट यहाँ पर जो अरण्यक है ना ये बात करता है रिचुअल्स की। रिचुअल्स यानी कि क्या, जो प्रतिष्ठान परंपराएं जो होती थी, यज्ञ हवन जो होते थे, उस चीज की यहाँ पर बातें करता है आपका अरण्यक। सारी चीजें यहीं दी गई हैं आपको, ठीक है। चलिए
फिर देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि कौन सा जो अरण्यक है किस वेद से रिलेटेड है, तो इसकी एक पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा जिसमें इजी तरीके से आपको दिया रहेगा, तो याद करने में आसानी होगी। यहाँ आप देख लीजिए कि जो ऐत्रेय अरण्यक है वो ऋग्वेद के शकाला शक से रिलेटेड है, तैत्रेय अरण्यक है वो आपके कृष्ण यजुर्वेद से रिलेटेड है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्ट प्रीलिम्स के लिए आपके, बट आपकी जो और अदर इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो आपको यहाँ पर पीडीएफ में मिल जाएंगी। एक और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए कि अथर्ववेद जो है इसका कोई अरण्यक नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है इसको, 2-3 स्टार बना लेना इस पे कि अथर्ववेद के कोई भी अरण्यक नहीं है, ठीक है। तो बाकी वेदों से रिलेटेड सारे अरण्यक हैं, अभी देखेंगे अपन कौन कौन से हैं, बट अथर्ववेद से रिलेटेड कोई भी अरण्यक नहीं है, ठीक। फिर द अरण्यक आर डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज, तो अरण्यक की भी यहाँ पर सब कैटेगरीज होती हैं, सच एज मैत्रेयनी अरण्यक, फिर है आपका तलवकारा अरण्यक, फिर है आपका चरक अरण्यक, है ना। ऐसे ही एक है बृहद्रक। अब ये जो बृहद अरण्यक है ना, तो ये सबसे ओल्डेस्ट अरण्यक में आता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना आप, एंड सो ऑन, ऐसे करके बहुत सारी सब कैटेगरीज, सारी याद नहीं रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखनी है आपको, ठीक है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि निरुक्त में दुर्गा आचार्य ने अरण्यक को क्या कहा है, तो अरण्यक को आपके क्या कहा है, ये कहा है आपका रहस्य ब्राह्मण। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने कहा है, दुर्गा आचार्य ने। तो दुर्गा आचार्य ने अरण्यक को क्या कहा है, रहस्य ब्राह्मणस, है ना। तो रहस्य ब्राह्मण किसने कहा ये पूछ सकता है, किस में कहा गया है, तो निरुक्त में कहा गया है, ये पूछ सकता है आपको। तो दुर्गा आचार्य, निरुक्त और इन्होंने कहा रहस्य ब्राह्मण, याद रखना इसको, ठीक है। सिंस द अरण्यक प्रोवाइड क्रिप्टिक मीनिंग ऑफ द सेरेमोनियल ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर जो रिचुअल्स दे रखे हैं आपको उनकी बातें करता है, इसीलिए इसको रहस्य ब्राह्मण कहा गया है, किसके द्वारा, दुर्गा आचार्य के द्वारा, ठीक। फिर यही सारी चीजें आपको हिंदी में भी दे रखी हैं, ठीक है, कि अरण्यक किससे का रिलेटेड है ना, दुर्गा आचार्य के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो सारी चीजें हिंदी में भी आपको दे रखी हैं। यहाँ पर अपन ओरिजिन की बात कर लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है अरण्यक की। तो जैसे अभी आपको बताया था कि कुछ लोगों का मानना है कि अरण्यक जो है जंगलों में लिखी गई किताबें हैं, वनों में लिखी गई हैं, है ना, उनको फॉरेस्ट बुक कहते हैं। और कुछ हिस्टोरियंस इसको बताते हैं कि ये वानप्रस्थ से रिलेटेड है, इसलिए इसको यहाँ पर फॉरेस्ट बुक कहा गया है, कि वन को जब लोग प्रस्थान कर जाते थे वहां पर ये बुक्स लिखी जाती थी, इसलिए इसको कहा गया है फॉरेस्ट बुक, ठीक है। तो ये ओरिजिन का एक छोटा सा पॉइंट है कि उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, यहाँ पर आपको 4 आश्रम बताए गए हैं, है ना। 51 से लेकर 75 तक आपका चलता था वानप्रस्थ, और इसी वानप्रस्थ से ये रिलेटेड है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अरण्यक। ये जो स्लाइड है ना, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या अच्छे तरीके से लिख के रख लेना, यहीं से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। वो यही पूछने वाले हैं आपसे कि वेद से कौन सा अरण्यक रिलेटेड है, आपको नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे कि टुडे ओनली 7 अरण्यक आर अवेलेबल, तो आज के समय में बात करें तो केवल 7 अरण्यक जो है वो सर्वाइव करते हैं। उसमें से देयर इज नो अरण्यक विच बिलोंग्स टू अथर्ववेद, तो अथर्ववेद के लिए कोई भी अरण्यक आज के टाइम में प्रेजेंट नहीं है, तो अथर्ववेद से अटैच्ड कोई भी अरण्यक नहीं है। उसके बाद अरण्यक ऑफ ऋग्वेद, तो ऋग्वेद से देखिए 2 अरण्यक यहाँ पर रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐत्रेय अरण्यक और दूसरा है आपका कौशिकी, और इसी को एक और क्या नाम से बुलाते हैं अपन, सांख्यान, ठीक है। तो ये आपके हैं, एक ऐत्रेय हो गया या कौशिकी या फिर सांख्यान, तो ये रिलेटेड है आपके ऋग्वेद से, ठीक है। सेकंड बात करते हैं कि सामवेद के अरण्यक कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे तलवकारा और दूसरा है छंदोग्य, तो तलवकारा और छंदोग्य आपके सामवेद से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए फिर देखिए यहाँ पर अरण्यक ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद का जो है वो एक ही है आपका बृहद्रण्यक। तो बृहद्रण्यक आपको बताया कि सबसे ओल्डेस्ट में भी आता है और साथ ही साथ ये किसका है, तो शुक्ल यजुर्वेद का यहाँ पर ये अरण्यक है, ठीक है। तो कृष्ण यजुर्वेद से यहाँ पर 2 रिलेटेड है, एक है आपका तैत्रेय और एक है आपका मैत्रेयन्य। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि किस वेद से कौन सा अरण्यक रिलेटेड है, ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें से आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, तो उससे पढ़ लेना एक बार, ठीक है। हिंदी के लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो 7 अरण्यक हैं, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन कौन कौन से। तो देखिए ऋग्वेद से रिलेटेड है ऐत्रेय और कौशिकी, आरण्यक, और आपका जो सामवेद से रिलेटेड है वो है आपका यहाँ पे तलवकारा और छंदोग्य, और साथ साथ शुक्ल यजुर्वेद से जो है वो है बृहद्रण्यक, और कृष्ण यजुर्वेद से वो है आपका तैत्रेय और मैत्रेयन्य। तो इसको याद रखना, यहीं से आपके क्वेश्चंस देखने आपको मिल जाएंगे, ठीक। ये एक बिल्कुल शॉर्ट और समराइज्ड नोट्स हैं, यहीं से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप नोट्स में जो एडिशनल चीजें आपको मिलेंगी वहां से आप इस चीज को कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अरण्यक में इतना ही था। इसी सीरीज में जो यूनिट 1 जैसे कि अपन ने कहा था यही पूरा यूनिट 1 अपन कवर करेंगे, तो यूनिट 1 की ही सीरीज में आपको नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्दी मिलेगा, और सारी यूनिट 1 कवर करने के बाद अपन चलेंगे करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स की भी टेंशन नहीं लेनी है, इंडिया और एमपी का और इंटरनेशनल जितना भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अपन यहीं पे कवर कर लेंगे, ठीक है।